नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, जब हम पेशेंट्स हमारे ओपीडी में चेक करते हैं तो अधिकतर महिलाओं की कंप्लेंट ये होती है कि हमें थकावट लगती है, हमें नींद नहीं आती, कमजोरी लगती है, कुछ काम में ध्यान नहीं लगता और कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर महिलाओं को जब हम चेक करते हैं तो उनको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है। ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो होती है वो क्यों होती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। विटामिन बी 12, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइनोकोबालामाइन विटामिन कहते हैं, और ये विटामिन अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने बॉडी के लिए पोषक तत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे विटामिन्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी विटामिन्स का जितना इम्पोर्टेंस है और विटामिन कैसे ली जाती है और विटामिन्स की उणप न हो, विटामिन डेफिशिएंसी न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, वैसे वीडियो हम लेकर आएंगे। और आज के वीडियो में हम ओनली एंड ओनली विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए और अपने ब्रेन के नर्व्स होते हैं उसमें एक्टिव लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रेड ब्लड सेल्स जो बनता है उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, और अगर आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो गई तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। विटामिन बी 12 नर्वस सिस्टम्स और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो या कमी हो तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से नींद नहीं आना, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होना, आपको बेचैनी रहनी, कमज़ोरी आनी, और अगर आप पूरे रात सोए हैं फिर भी आपको जब दिन में उठते हैं तो भी आपको कमज़ोरी होती है, फ्रेशनेस नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। और अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी ज़्यादा हुई तो ब्रेन पे असर होती है, और जो मेमोरी पावर रहता है ब्रेन का, वो मेमोरी पावर भी चले जाता है और आगे जाकर उसमें डिजीज़ हो सकता है। अल्जाइमर जो डिजीज़ रहता है वो डिजीज़ आपको हो सकता है। तो विटामिन बी 12 ब्रेन के लिए और रेड ब्लड सेल के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है तो अपना जो शरीर का कलर है वो भी थोड़ा येलो हो जाता है। तो जब पेशेंट आकर हमको कंप्लेन करता है कि हमको कमज़ोरी हो रही है, हमारा स्किन का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो हम विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होगी वैसा समझते हैं और हम उसकी टेस्ट की एडवाइस देते हैं। अभी ये जो विटामिन बी 12 है वो किस किस को कम हो सकती है या कौन से कारण से ये विटामिन बी 12 कम हो सकता है। पहली बात, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की होने की समस्या रहती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पावर थोड़ा कम हो जाता है। किसी प्रकार की एब्डोमिनल सर्जरी हुई रहती है तभी भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है। और अधिकतर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो शाकाहारी होते हैं उसमें होती है, जो वेजिटेरियन होते हैं। अगर आप अच्छे से वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उसकी शक्यता भी कम होती है, मगर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डाइट कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्या खा रहे हैं वो उनका ध्यान नहीं रहता है, तो वो पेशेंट को भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है। और कई पेशेंट्स को विटामिन बी 12 कम होने से जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स है, जो स्टार्टिंग की जो समस्या है, वो पहले तो जीभ यानी कि टंग में और मुंह में छाले पड़ते हैं। तो इस हिसाब से भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी ना हो तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हैं उस अच्छे से आपको डाइट लेनी है। अगर आप शाकाहारी है तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो रहती है वो आप कैसे उसको पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से डाइट लो, जैसे कि डाइट में आप हरी सब्जियों की इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, आप ओट मिल जिसको कहते हैं, ओट मिल भी आप खाएंगे तो भी आपकी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आप सोयाबीन खाएंगे तो भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की शिकायत नहीं होती है। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 होता है। अंकुरित मूंग रहता है, अंकुरित मूंग, अंकुरित मठ जो रहते हैं, अंकुरित चने रहते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन बी 12 होती है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट,
आप सिंपल मिल्क ले सकते हैं या दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो ये सब वेजिटेरियन डाइट में आप अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो जैसे मैंने बताया, आपको सोयाबीन लेना है, आपको मिल्क लेना है, दही लेना है, आपको पनीर और टोफू भी आप ले सकते हैं जो आपको विटामिन B12 प्रोवाइड कर सकता है। ये तो रही वेजिटेरियन की बात। मगर नॉन वेजिटेरियन जो रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो लोग रहते हैं, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको एग में मिल सकता है, आपको फिश में मिलता है, आपको चिकन में मिलता है। तो विटामिन B12 मोस्टली जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उसको कम होती है। मगर वेजिटेरियन लोग हैं जो अच्छे से खाने में ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट में आप मिल्क प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, टोफू और आप अच्छे से खाने में ध्यान दो तो आपको ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको जो सिम्टम्स बताया उसमें आपको अगर थोड़ी भी शिकायत हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे अच्छी डाइट की, और उसके उपरांत आपको एक एडिशनल विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स दी जाएगी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप वो विटामिन B12 के कोर्स भी कर सकते हैं, और अच्छे से कोर्स करने के बाद अगेन आप विटामिन B12 ब्लड में चेक करके वो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स बंद कर सकते हैं। और डाइट में आप अच्छे से ध्यान रख के अगर वापस हो गया तो आप उसको क्या करना है वो डॉक्टर के पास जाकर आप एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की बातें। अगले वीडियो में जो बाकी विटामिन है उससे क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो लेकर हम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेरी, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।